जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे हो। देखो इन दिनों 1 जनवरी से लेकर आज तक आप लोगों ने एक वैकेंसीज बहुत ध्यान से देखी होगी, दिल्ली मेट्रो की वैकेंसीज, जो कि फेक न्यूज़ चल रही है। क्या फेक है या रियल है उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आएगी वैकेंसीज तो कब से आएंगी इसके ऊपर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखो दिल्ली मेट्रो की जो वैकेंसीज थी 20,000 शो ऑफ हो रही हैं। कई चैनल, बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने बताया भी है, उनके बारे में थंबनेल वगैरह देखकर आप भी भ्रमित हो गए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है अगर यह वीडियो देख रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि जब उनके वीडियोस में मैंने थोड़ा बहुत देखा है, उनके वीडियोस के थंबनेल वगैरह को अच्छे से स्टडी किया है, तो ऐसा लग रहा है कि सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसीज ऑफिशियली कब अनाउंस होंगी और बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और जो भर्ती है उसके बारे में बताते हैं। देखो जो दिल्ली मेट्रो की वैकेंसीज आने वाली थी वो कुछ कुछ क्या, काफी वेबसाइट्स भी बता रहे हैं कि 1 जनवरी को मतलब नोटिफिकेशन आया है और 2 से फॉर्म शुरू हो गए। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो जो पोस्ट है, वैकेंसी है, लगभग 20,000 आसपास पोस्टें तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब तक आएंगी उसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा। नोटिफिकेशन 1 जनवरी को बहुत से वेबसाइट से गए, चैनल से गए जो बता रहे 1 जनवरी को आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 जनवरी को कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं आया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज आई है। कौन सी? सीवी बेस। ये चीज याद रखना, सीवी बेस। सीवी बेस क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट बेस। जैसे आजकल सभी ठेकेदारी का सहारा लेते हैं, क्योंकि ठेकेदारी में पैसा थोड़ा कम लगता है और कंपनी को जो है कि वेंडर्स के माध्यम से लोग भी मिल जाते हैं और कंपनी से सीधा संपर्क भी नहीं हो पाता है। ठीक है, मेट्रो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, सरकारी कंपनी है नहीं, इसलिए वैकेंसीज वहां पे जो भी आएंगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आएंगी। डायरेक्टली कंपनी आपको हायर नहीं करेंगी। चाहे जो कंपनी, आप महिंद्रा में देख लीजिए उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, टाटा में देख लीजिए उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो सारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसीज ले रही हैं। इसमें भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसीज तो आई हैं, पर वो वैकेंसीज ग्रुप डी, ग्रुप सी और सुपरवाइजर के लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्या है फिर वो वैकेंसीज, मैं बता दूं अगर आप लोगों को। वो वैकेंसीज हैं एज अ वर्कर। ठीक है, एज अ वर्कर, वो भी अदर कॉन्ट्रैक्टर, अदर पोस्टें। कोई 140 पोस्टें दिखा रहा है, कोई 260 पोस्टें दिखा रहा है। आप इनकी दिल्ली मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे शो भी होगा, ऐसा नहीं शो होगा, वहां पे लिंक वगैरह सब कुछ दिया है। लेकिन वो ग्रुप डी और ग्रुप सी सुपरवाइजर की भर्ती नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। आपको भी पता है कि अभी मैं आपको डेट बता दूंगा, आप ध्यान रखिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, लास्ट डेट वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट डेट की बात ही नहीं करता हूँ, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्जाम कब तक होगा, ये चीजें बता दूंगा आपको। ठीक है, फीस ये चीज याद रखना कि 100 रुपए ही पढ़ने, चाहे जब फॉर्म आएगी चाहे जब आए। ग्रुप डी सी का कभी फॉर्म आता है तो 100 रुपए फॉर्म ही पढ़ना है। ठीक है, लोकेशन जब दिल्ली मेट्रो तो दिल्ली में ही काम होगा, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, वो चीजें याद रखना। सिलेक्शन के अगर मैं बारे में बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस की, आप इन चीजों की इसलिए जान लीजिए कि ताकि तैयारी में समय लगता है। ग्रुप डी की जैसे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होता है, बेस एज इट इज सेम एग्जाम मेट्रो ग्रुप डी का एग्जाम होता है। ये चीज याद रखना, क्योंकि ग्रुप डी की आप तैयारी शुरू कर दिए होंगे और जो शुरू भी कर दिए होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सालों से कर भी रहे होंगे। ठीक है, 2-4 साल से तो कम नहीं करे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका सीबीटी फर्स्ट होगा। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट में क्या आएगा, जीके, जिसकी नोटबुक की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। जिन लोगों का कमेंट आया होगा उनके पास लिंक भी पहुंच गया होगा। रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट में ये सारा कुछ बेस होता है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आप, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, इनकी बेस्ट ऑफ बुक, वन ऑफ द बेस्ट, जो मार्केट में ट्रेंड में हमेशा रहती है, उनकी फ्री पीडीएफ मैंने चैनल पे डाल दी है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आप लोगों को सैलरी जो बता रहा हूँ 18 से 25,000 के बीच में मिलेगी एज अ पोस्ट। ग्रुप डी में 18, डी में 18, सुपरवाइजर को 25,000। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं, अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल 10th बेस होगा। ग्रुप डी आरआरबी में भी 10th बेस है, इसमें भी 10th बेस है। ग्रुप सी में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आप डिप्लोमा या आईटीआई कुछ मांगे क्वालिफिकेशन। क्यों मांगेगा? क्योंकि जब सी में आप जाएंगे तो थोड़ा सा काम, थोड़ा सा इससे थोड़ा एजुकेशनल काम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10th मांग लिया गया है। ठीक है, वो ग्रुप डी डिप्लोमा और आईटीआई मांग लिया गया। ठीक है, सुपरवाइजर के लिए आपको डिग्री मांगा गया है, प्लस में आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। वो इंटरव्यू लेंगे जिसमें बिहेवियर टेस्ट होगा, उस बिहेवियर टेस्ट को आप क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। फायरमैन हो गया, उसके लिए केवल 12th पास मांग लिया है और 12th पास फायरमैन के लिए अच्छा है। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम के बीच का एज है। एज रिलैक्शन भी है, एससी एसटी वालों को 5 है, ओबीसी को 3 है और जो अदर में 10th तक का एज रिलैक्शन दिया गया है। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया था वो क्या है। देखो जो आया था 1 जनवरी को, जो बहुत से चैनल दिखा भी रहे थे, मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि
मैंने आप लोगों से वादा किया मैं जो भी चीजें इसमें बताऊंगा 100% बताऊंगा, ठीक है। अब देखो नोटिफिकेशन जो आपको फेक आया था 1 जनवरी को, कब आया था? फेक जो आया था वो 1 जनवरी को आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब जो रियल आएगा मैं बता दूं, जब मैंने ग्रुप डी मतलब कि दिल्ली मेट्रो के कुछ लोग हैं जिनसे कांटेक्ट अच्छा है, उन्होंने बताया इन चीजों को, वो एज अ वर्कर एज अ वहां के समझ लो एचआर टीम की तरह काम करते हैं। उन्होंने कुछ चीजें बताई, क्या बताई कि देखो जो सीएम वैकेंसीज आनी है वो आप लोगों की आप मार्च करें उधर नवंबर में आएंगी, ठीक है। ये चीज याद रखना, नवंबर या दिसंबर में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 2025 की नवंबर में, ठीक है। लेकिन तैयारी आप लोग करते रहिए क्योंकि वैकेंसीज आएंगी तो इससे प्लस ही आएंगी, इससे कम नहीं आएंगी, ठीक है। जब आपको नोटिफिकेशन नवंबर में मिलेगा तो स्टार्ट दिसंबर में हो ही जाएगा एग्जामिनेशन आपका, उधर दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। जनवरी में मान लीजिए आपका एग्जाम होगा। ये मान लीजिए आज से 1 साल बाद इसकी भर्ती एग्जाम होगा। 2026 का नोटिफिकेशन वो आया था, 2025 का नहीं आया था, ठीक है। ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। जॉब्स के और कुछ चीजें और हैं, जैसे इसमें कुछ और चीजें, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में भी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि 1 साल में डॉक्यूमेंट क्या यहाँ पे लोगों की शक्लें बदल जाएंगी, हैसियत बदल जाएंगे। हो सकता है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करते करते आरआरबी ग्रुप डी में पहुंच जाए, क्योंकि उससे पहले तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा जिसमें वैकेंसीज तो 40-50 हजार और 70 हजार के आसपास भी हो सकती है, ठीक है। आशा है उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियो लगातार चैनल पे आती रहती हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।